अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। इस वक्त हम गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी के अंदर पहुंचे हैं। रमज़ान मुबारक जब शुरू होता है तो एक प्रोग्राम मैं ज़रूर मंडी का रखता हूं, जिसके अंदर ये ज़रूर दिखाया जाता है कि आया मंडी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, कीमतों का तयन क्या है, कीमतों के हालात वाक़यात क्या हैं। दो लिस्टें मेरे हाथ में हैं, 26 तारीख़ जनवरी की और 27 जो गुज़िश्ता फरवरी की गुजरी है। इनका एक महीने का तकाबली जायज़ा लिया तो प्याज 10 रुपये, अदरक 25, लहसुन 15, लीमू 25, सब्ज़ मिर्च 15, कद्दू 10, शलजम 3, करेला 40 और हल्दी 20 रुपये महंगी होती दिखाई दी। जबकि फलों के अंदर जाएं तो सेब काला कुल्लू पहाड़ी एक महीने में 70 रुपये बढ़ गया है, जबकि केला 70 रुपये दर्जन महंगा हुआ है। 220 का केला हो गया है दर्जन, जो कि 150 का था महज एक महीने पहले। अगर ऐसे ही बात करें खजूर ईरानी की, क्योंकि खजूर की ज़रूरत बढ़नी है, जो खजूर 240 रुपये किलो थी वो 460 रुपये पे जा चुकी है। अमरूद 120 का था 40 रुपये महंगा हो गया, 160 का हो गया है। अंगूर टॉफ़ी जो हैं वो 240 के 270 के हो गए हैं। मौसमी जो है 126 का था 160 का हो गया है। किन्नू स्पेशल 360 थे 480 का हो गया। सिर्फ महज ये 30 दिन की रिपोर्ट है कि चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। बिलाशुबा पिछले रमज़ान मुबारक की बनिस्बत चीज़ें काफ़ी हद तक नीचे, उसकी वजूहात आड़तियों से पूछेंगे, लेकिन बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जहाँ गंदम जलील हुई, गंदम की फसल रुल गई, गन्ना रुल गया, मकई रुल गया, तो किसान ने ज़्यादा सब्ज़ियों की तरफ रुझान बढ़ाया। लेकिन अगर जब सब्ज़ियों की तरफ रुझान बढ़ाया तो सब्ज़ियों के अंदर भी जो है वो कीमतें उस हद तक कम नहीं हुई जिस हद तक मंडी में बिक रही है। तो सरकारी रेट जो कुछ और कहती नज़र आ रही है। मैं यहाँ एक और राणा साहब के हाथ में लिस्ट है, ये भी थाम लूँगा, क्योंकि हमने एक महीना पहले ही हम प्रोग्राम किया तो भी सरकारी रेट लिस्ट जो है उसके मुताबिक अशिया नहीं बिकती नज़र आ रही थी। अब ये रेट लिस्ट है जिसके मुताबिक हम आड़तियों से बात करते हैं, क्या इस रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया यहाँ बिक रही हैं। अब सरकारी रेट लिस्ट जो है वो महंगी है, मंडी सस्ती चल रही है। ये एक अजूबा है जो कि फैसलाबाद के अंदर नज़र आता है कि डीसी साहब अगर आँख खोल कर नया ट्रैक सूट पहन कर दोबारा जहमत गवारा करें कि वो मंडी जाएं और जाके जो बोली लगती है उस बोली के अंदर शिरकत करें, तो आवाम को अशिया हकीकत के मुताबिक मिल सकती है। अब जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक अशिया सस्ती हैं मंडी में, बाहर 20 रुपये महंगी हैं। ये अजीब आवाम के साथ तमाशा है जो लगाया जाता है। अगर डीसी साहब ने जाना भी किसी अफसर ने, वो एसी को कहते हैं, एसी आगे कहता है, आखिरकार आड़ती ही रेट लिस्ट बना के भेज देते हैं। अब ये सदार मंडी की रेट लिस्ट गुलामाबाद के अंदर चल रही है। इस मंडी के अंदर ये देखें लिखा भी हुआ है, ज़रा कमर क्लोज करके दिखा दें, इंस्पेक्टर सब्ज़ मंडी सधार मार्केट। अब सधार मंडी कहाँ, एयरपोर्ट से आगे है। रेट लिस्ट गुलामाबाद के अंदर चली, जबकि इस मंडी की अलहदा रेट लिस्ट है, अलहदा मार्केट कमेटी है, तो इसकी रेट लिस्ट क्यों नहीं निकलती। राना आमिर साहब मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। वालेकुम सलाम साहब, ये थोड़ा सा इब्तदाइया मैंने बता दिया है, करक्स करके दिखा दिया है कि हमारे साथ ड्रामा हो क्या रहा है। मंडी सस्ती चलती है, रेट लिस्ट ऊपर चलती है, रेट लिस्ट किसी और मंडी की है, इस मंडी में लग जाती है। बेशतर बार बात कर चुके हैं, फिर रमज़ान आ गया है, फिर वो मसनूई महंगाई करने वाले, इवन के इस बार चीज़ें सस्ती हैं लेकिन फिर भी वो 10-20 रुपये फिर भी कहीं ना कहीं चूना लगा रहे हैं। वो गवर्नमेंट इस सिलसिला में मंडी आके विज़िट नहीं करती, वो खुद साख्ता रेट लिस्ट दे देती है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जिस चीज़ का दिल करता है 10 रुपये महंगी कर देती है, 10 रुपये सस्ती कर देती है। तो असल ज़मीनी हक़ाइक़ तो गवर्नमेंट को जो इसका मार्केट कमेटी है या इंतज़ामिया है उसके इल्म में है ही नहीं। दूसरी बात, जो गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ मंडी है ये तो वैसे ही फैसलाबाद शहर की सिटी की मंडी है, तो सदार मंडी से 10-20 रुपये चीज़ जो है ये गुलामाबाद में सस्ती होती है। तो इस सिलसिला में भी डीसीओ साहब ने एक मार्केट कमेटी को कहा है कि ये सब्ज़ मंडी जो शहर के बाहर मुंतकिल कर दी जाए। तो अगर ये मंडी शहर के बाहर मुंतकिल की जाएगी तो फिर ये सुधार से 10-20 रुपये महंगी हो जाएगी। अब 10-20 रुपये सस्ती है। आप देख रहे हैं किस तरह रश लगा हुआ, औरतें, बच्चे, मर्द अपना सौदा जो ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। तो जब इन लोगों को किसी दूसरे रोड पे मंडी जाएगी, मसलन शेखुपुरा रोड चले जाएगी, अमीपुर बाईपास जाएगी, चुनियोट रोड पे जाएगी, प्रोग्राम किया था मंडी बाहर से खत्म हाँ वो उन्होंने ये कहा ना कि गैर कानूनी जो मंडी बाहर लगी हुई है उनका तो इनको पैसा आता था कारपोरेशन को। उन्होंने कहा कि बजाय वो ख़त्म करने के आड़तियों को ये डराएं, ये आपकी मंडी बाहर भेज देंगे ताकि ये खौफ के मारे ना बयान दे ना मंडी जा सके। ये मंडी का पूरे फैसलाबाद शहर को फ़ायदा है। कितना इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद का एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, वो सारी इधर से ही खरीदारी करती है। साथ साथ ये कहूँगा आप गुफ्तगू जारी रखें, सिर्फ यहाँ रश दिखा दें
कि यहाँ ख़वातीन लोग जो हैं गुलामाबाद दीगर इलाकों के लोग कुछ यहाँ किसी को 5 रुपये भी आज के दौर में बच जाएँ वो गनीमत है। तो इससे वो यहाँ लेके मैं राना साहब आपसे गुफ्तगू करता हूँ। मैं यहाँ कुछ एक बाइक पे शहरी मौजूद है, कुछ ख़रीदा है। जी वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इधर गुलामाबाद में रहना जी। मैंने सब्ज़ी खरीदी है। क्या है? ये खीरे वगैरह हैं, गाजरा हैं। कितने रुपए किलो मिली? ये मिली हैं 100 की 5 किलो मिली हैं। और 5 किलो गाजरें और खीरे 50 रुपये किलो मिले जी। यहाँ लिखी हुई है 28 रुपये किलो। अब आप अजूबे चेक करें इस मंडी के, इस हुकूमत की इंतज़ामिया के 28 रुपये के हिसाब से ये कमो बेश 125 125 रुपये से भी ज़ायद बनती है 5 रुपये। और यहाँ आपको 5 किलो मिली है अच्छी क्वालिटी की। बस ठीक ही है, मुतमईन है वैसे जी। तो क्या होना चाहिए? देखें रेट लिस्ट जो है सरकार की वो महंगी है, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं मार्केट से। ये देखें ना, ये गाजर लिखी है कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 30, और यहाँ आपको 25 से भी सस्ती मिली, बल्कि आपको तो 20 रुपये के हिसाब 20 रुपये जी, 20 रुपये के ये साथ। देखें मंडी सस्ती है, रेट लिस्ट महंगी है। तो इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए एक शहरी होने के नाते, क्या मशवरा देंगे? मशवरा यही है कि रेट भी सही और चीज़ भी मुनासिब रेट पे मिलनी चाहिए। और रमज़ान आ रहा है और इन्हें चाहिए खसूसी रात करनी चाहिए। क्यों रुक करते हैं इस मंडी में? पहले भी लेते हैं? शुरू से लेते आ रहे हैं। यहाँ के इकट्ठी चीज़ें ले लेते हैं, रायत मिल जाती है, और जो गली मोहल्ले में मिलती हैं वहाँ महंगी मिलती हैं। इधर आते हैं, चक्कर लगाते हैं, हफ्ते का राशन वगैरह ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। शहरी एक मौजूद हैं, आप ज़रा थोड़ा इधर आ जाए। यहाँ से इन्होंने कुछ खरीदा है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम आपने क्या अस्सलाम। कुछ लिया? ये शिमला मिर्च ली है और गाजर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये इसी पास ही है मेरा। शिमला मिर्च का ज़रा मुझे एक मिनट, मैं वो मंडी वाला नहीं हूँ ना, तो मैं इसलिए ज़रा जी, जी, ढूंढ कोई लूँ मसला नहीं। कि शिमला मिर्च कहाँ करके लिखी हुई है, ताकि उसका रेट फिर उसके मुताबिक जो है वो तलाश कर लिया जाए। शिमला मिर्च कितने रुपए किलो मिली है? 80 रुपये 80 रुपए किलो। अच्छा, यहाँ 70 और 75 रुपए किलो है। जी। ये 80 रुपये में। ये महंगी है, 5 रुपए आपको जायद मिली है। बाकी क्या लिए? बाकी ये गाजर ये कितने रुपए किलो? 25। ये 25 रुपये। ये आपको सस्ती मिली है। ये ठीक है। आप इस मंडी का रुख क्यों करते हैं? ये एक तो मेरी रहायश पास है, दूसरा इनका रेट काफ़ी बेहतर है अच्छा, अदर मैं मार्केट। आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस मंडी को क्या, जब हमने एक बात की थी कि बाहर गैर कानूनी मंडी लगती है, रोड ब्लॉक करते हैं, उनको अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, रमज़ान शुरू हो चुका है, तो ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ कुछ ऐसे ठेले, ऐसे कुछ इनको ज़रा डिज़ाइन करके दे दे इंतज़ामिया कि ये अच्छे तरीके से बैठे लोगों को यहाँ बल्कि लाया जाए। जहाँ हम सस्ते बाज़ार लगाते हैं वहाँ ये तो वैसे सस्ता बाज़ार बना बनाया है। ये ऐसा बेहतर है, इनको प्रॉपर अड्डे जिसे आप कह सकते हैं या ठेला कह सकते हैं आप उसको, इन्हें बना के दिए जाए। रेट बहुत अच्छे हैं इनके, बहुत मुनासिब है, क्वालिटी भी सही है। क्वालिटी भी ठीक होती है। जो बाज़ारों में आवाज़ें लगा के बेचती हैं नहीं वो नहीं, फ़र्क होता है। हाँ आप देखेंगे ना ऐसे जैसे लगी है, हाँ जी। वो आगे कुछ और होगा, शक्ल भी आ रही पीछे है दूर से, हाँ नूर कि शक्ल प्यारी है। शक्ल प्यारी है, ऐसे वो सामने से नजर आ रही है, जो पीछे से जब उसने आपको देनी है ना वो कुछ और होगा। हाँ, क्योंकि उसके यहाँ बढ़िया बल्क में आप एक छोड़ेंगे दूसरे के अपनी बाद। मर्जी से भी ले लेते हैं। अभी उन्होंने कहा अब अपनी मर्जी से डालें सारी चीज़ें, जो हमें अच्छी लगेगी हम वो ले लेंगे। वहाँ पर वो नहीं मिलेगा, वैसे वो बाल्टा सा अपना भरेगा, उसमें डाल के दे देगा। ये चीज़ वैसे रमज़ान मुबारक में महंगाई पे क्या कहेंगे? इस साल तो अभी थोड़ा सा हालात कंट्रोल हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन दूसरी तरफ किसान मर गया है, उसकी गंदम जलील रुल गई, उसका गन्ना रुल गया, उसकी मकई रुल गई, उसकी कपास रुल गई, उसने सब्जी लगाई, वो सब्जी भी रुल गई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। शहरियों का तो फ़ायदा हो गया, लेकिन हाँ ये एक ड्रॉबैक तो है, वो बेचारों का बुरा हाल हो एक का गया, नुकसान होगा। किसी का तो होगा, मगर ओवरऑल जो पब्लिक है वो खुश है। वो खुश है। हाँ अभी कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। चले, अल्लाह पाक खैर करे और ये आसानी का मामला ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम कुछ बातों का, तो कुछ सब्जियों का जिक्र कर लें। आलू सफ़ेद यहाँ कम से कम 30 है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 है, क्या रेट है? ये अभी 10 रुपए जो मार्केट आलू की ना वो ज़्यादा रमज़ान की वजह से तेज़ हुई हाई है। हुई है। प्याज भी 10 रुपए तेज़ हुआ, बाकी 10 रुपए तकरीबन 15 रुपए फ़ी किलो चीज़ें जो कुछ महंगी हुई हैं, कुछ सस्ती हुई हैं। इसका भी कुछ रीज़न है, ईद आ रही है, ट्रैफिक पुलिस है जो गाड़ियाँ मंडी में माल लेके आंदी है, उनको उनके नजायज़ चलान कर दिए जाते हैं। जब गाड़ी का 5-10 हज़ार रुपया चलान हो जाएगा तो वो भी तो गरीब आदमी पे असर पड़ेगा। उसने अपनी जेब से देना। हाँ, गाहक पे डाल दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई सब्सिडी नहीं देती, यानी जैसे मार्केट कमेटी बाकायदा हमसे फ़ीस वसूल करती है, अगर वो फ़ीस बंद कर दे तो चीज़ें सस्ती होंगी अच्छा, ना। फीस किस मद में ली जाती है? ये मार्केट कमेटी एक अलहदा अदारा है, और वो जो माल बाहर से व्यापारी या आड़ती ज़िम्मेदार मंडी में लेके आता है, वो माल फ़रोख्त करता है ना, तो वे फ़ी गाड़ी की 500 रुपया मार्केट की फ़ीस अदा करते हैं। तो वो उसमें सफाई होती है। नहीं, वो सफाई तो वो सफाई ज़रा कमर ज़रा दिखा दें।
ये ज़रा सामने दिखाइएगा, ये सफाई है जिसके पैसे लिए जा रहे आपके हैं। सामने ही आना, सफाई तो होती नहीं है। दूसरे भी कोई भी मंडी में जो काम है वो नहीं होता, लेकिन हम फीस अदा करते हैं। अगर गवर्नमेंट एक माह फीस छोड़ दे ना तो चीज़ें वो सस्ती हो जाए, तो वो भी तो गरीब वजन तो गरीब आवाम पे ही पड़ना है। ये बड़ा अच्छा जितना जितना एक भी शहरी हैं, इनसे बात कर लें। आपने राणा साहब ने एक बड़ा प्यारा मशवरा दिया है कि अगर एक महीने की फ़ीस ये 500-500 जो लेते हैं, ये एक महीने के लिए माफ़ कर दें गाड़ियों को एंट्री होने का, वही चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। ये गंदगी देख सकते हैं, बाकी तो पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं ये तो जवाब इंतजामिया दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले हैं सलाम। मैं इधर के गुलामाबाद का। यहाँ आप वो ख़रीदारी पहले भी करते हैं? हाँ जी, पहले भी करते हैं। क्या हालात वाकई में मंडी महंगी होती है सस्ती है? लोग मंडी का ये सूरत हाल है जी, जैसे अब आप देखेंगे अब तो कुछ चीज़ें ठीक हैं, कंट्रोल में हैं, तो ये चीज़ें दिन आगे गुजरेंगे, दिन आगे गुजरते वो महंगी हो जाएंगी। हर चीज़ को जनाब पर लग जाएंगे। चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, प्याज 10 रुपये, अदरक 25, लहसुन 15, लीमू 25, शलजम 30, करेला 40, हल्दी 20। हल्का का जंप लग गया है, हल्का- लेकिन ये लिस्टों में है। यहाँ जब मैं आया हूँ तो चीज़ें कई सस्ती हैं, लिस्ट महंगी है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना आपको। अब आप देखिएगा ये 2-4 दिन गुजरेंगे, अब आप के देखेंगे ये हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी। यानी कंट्रोल नहीं है। एक होता है ना कि प्राइस में कंट्रोल है को महीना बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना ऐसा चाहिए। महंगाई होनी चाहिए। नहीं कंट्रोल होना चाहिए महंगाई को। जी 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 जी। का जवाब गलत तरफ ना चले। नहीं महंगाई का कंट्रोल होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करे। ये जो मजिस्ट्रेट हैं या प्राइस कंट्रोलर हैं, आपको लग रहा है कि गली मोहल्लों में भी बिक रही है सब्जी, ठेलों पे भी बिक रही है, मंडी में बिक रही है, कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है या नजर आ रही है? कोशिश करते हैं। क्या कोशिश होती है जी? आए जी फ़र्ज़ करें कि दुकानदार के पास आए जी, क्या है जी इसका रेट क्या है जी, चलान किया, पैसे लिए जी, वो चले गए। चलानों से काम चल जाएगा? नहीं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे होगा फिर? ये कंट्रोल करना चाहिए, बार बार चेक करना चाहिए। कोई ना कोई अफसर हो जो आके चेक करे। ऊपर से भी इसके जो है कि इंतज़ामात, उसको देखें, हाँ गोली लगती है उसे देखें। हाँ जी बिल्कुल, उसे देखें, फिर ये कंट्रोल चीज़ें होंगी। लिस्ट ऐसे बनने के तो बाद तो कुछ नहीं लिस्ट नहीं, लिस्ट का तो नहीं है। सुबह आते हैं, लिस्ट दे के चले जाते हैं, वो जनाब अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें सेल करते हैं, फिर को पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं दोबारा राणा साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा और अब बड़ी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पड़ी हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे। टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहा है इस वक्त मंडी में? जो अब पोजीशन है ना, कुछ दिन पहले टमाटर की पोजीशन थी 40 रुपए किलो। अब मेरा टमाटर की पोजीशन जो है ना वो मेरा 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। मंडी में और लिस्ट में अभी 42 चल रहा है। लिस्ट में 42 है ना, मंडी में तो 60 रुपए है जो आज की बोली हुई है। उस अदरक का रेट जो है ना वो कंट्रोल है। तकरीबन अदरक तकरीबन 350 रुपए पर यहाँ लिस्ट में महंगा 370। हाँ, इधर 350 रुपए अच्छा अदरक है। ये मिल रहा है। ये मिल रहा है 350 रुपए ये के देखें, साढ़े ये अदरक मिल रहा है। साढ़े ये कहाँ दिखाइएगा? 350 रुपए पर केजी। यानी अदरक जो है ना वो मंडी में अवेलेबल है, जितना मर्जी। अच्छा, आगे चलें। अदरक थाईलैंड, जो इसमें भी को 5-10 रुपए थाईलैंड आ नहीं रहा। अगर लहसुन जो लहसुन चाइना है, लहसुन जो चाइना है ना वो भी देखो, ये अच्छी क्वालिटी का है। की रेट है 600 रुपये, यानी 550 तो 600 रुपये, यानी लिस्ट बराबर। यानी को ज़्यादा लेगा तो 25-50 रुपये लींबू उसको। लींबू का आजकल क्या है? नींबू भी तकरीबन 100 रुपये 80 रुपये यानी पर केजी। जो 5 रुपये महंगे हैं। महंगे, असल लिस्ट ये है ना, जो लिस्ट बनाते हैं ये कोई पूछ के नहीं ना बनाते, ये तो घर बैठे बना लेते हैं। कोई 10 रुपये चीज़ में यहाँ बोलियाँ लग रही हैं मुख्तलिफ सब्जियों फलों की, जी जी कोई मौजूद नहीं है, वो खुद ही लगा रहे हैं। नहीं, वो लगा आप नोट करने वाले नहीं चेक कर ले। बोली वो अफसर बोली में आते ही नहीं है। मैंने तो पहले बोला है ये रेट लिस्ट हम पे लागू नहीं है, ये सदार मंडी की रेट लिस्ट है। यहाँ की अलग है। यहाँ की रेट लिस्ट बनाएं, फिर हमसे ये सवाल करें कि रेट क्यों महंगा बिक रहा है। ये तो रेट लिस्ट इधर की है ही नहीं है। ये तो जी हाँ, इनसे बात करें थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के अस्सलाम। रहने वाले? ये मैं ग्रीन व्यू राजेवाला से आया। वहाँ से आप खरीदारी करने यहाँ आए हैं? हाँ पहले जी। भी आते हैं? पहले भी आता हूँ। आपको ये बेहतर लगती है कि यहाँ कीमतें सही, क्वालिटी सही है? देखिए वो एक कॉलोनी है, कॉलोनी की निस्बत अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाफ से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ से हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर आप सदार मंडी की बात करते हैं, अच्छा, क्या क्या लिया आपने? हमने 4-5 सब्जियाँ ली हैं जो तकरीबन रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की वजह से 7-8 दिन चल जानी है। सब्जी मेन सब्ज़ी इसमें शलजम 20 रुपये लिए हैं। यहाँ देखने ज़रा, यहाँ 25 रुपये लेते हैं। हाँ जी 20 मतलब रुपये। है कि मार्केट सस्ती मिल रही है, मंडी सस्ती है और मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट महंगी है। देखिए रेट लिस्ट की बात करें, रेट लिस्ट पे कोई भी अमल दरामद नहीं है। नहीं है, ये सच्ची बात है। कोई महंगा दे रहा है, और कहते हैं कि लगी लाते हैं। अंदाज़ा कर लेते हैं ना और के लिए। और हमने मेथी ली है, मेथी 30 रुपये ली है। यहाँ भी जरा देखते हैं
हाँ जी। यानी कि एक चीज़ बिक रही है मंडी के अंदर और उसकी देखें आप कीमत कहीं नहीं है। नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमने लिए हैं जी ये टिंडियाँ ली हैं, टिंडे लिखे हुए जो 40 रुपये लिए हैं, ये भी हमने 20 रुपये ली। 20 रुपये लिए, 20 रुपये सस्ते बिके। हाँ जी। मिले आपको। अच्छी क्वालिटी थी। अच्छी क्वालिटी। वो फिर इंतजामिया ने कहना सुंडियों वाले टिंडे आपने नहीं, वो देख के लेनी है, जाहिर बात है, 2-4 दिन पड़ी रहनी है, फिर ही हमने बना। इसके अलावा पालक लिए थे वो? हाँ जी, पालक ली है। पालक कितने रुपए? पालक भी हमने 20 रुपये लिए ना। हाँ, 20। वो 18 रुपये, वो आपको 2 रुपये की महंगी। हाँ जी। ज़्यादा से ज़्यादा 20 है, बिल्कुल सही है। हाँ जी। क्या लगता है ये देखें ना, रेट लिस्ट यहाँ महंगी है, सदार की मंडी की रेट लिस्ट यहाँ दे गए हैं, यहाँ से इन सबसे वो 30-30 रुपये ले गए हैं, अपनी दिहाड़ी उनकी पूरी हो गई है। बिल्कुल, क्या ये फर्जी कार्रवाइयों से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? देखे ये मसनूई महंगाई जो रमज़ान मुबारक के शुरू हो जानी है, 28वें रोज़े वापस हो जानी है, या 15वें रोज़े वापस होगी, 28वें रोज़े फिर एंट्री मारेगी, ईद के बाद फिर वापस हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आवाम के साथ खिलवाड़। फिर के चीज़ लें तो आपको अच्छी मिल जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग में ले लेंगे, स्टार्टिंग में सारे महंगी दे रहे हैं। बाहर जो गैर कानूनी बैठे हाँ जी, गैर कानूनी बैठे हैं, ठीक है। सबको अंदर भेजें ताकि लाइन में बैठे हाँ जी, बाहर तो है ही गैर कानूनी सारा, मंडी तो अंदर है, अंदर स्टार्ट ही अंदर से होती है। चलो, बहुत शुक्रिया। जज़ाक अल्लाह। आपने बड़ी अच्छी बातें हमारे साथ की। ਸਲਾਮ ਚਾਚਾ ਜੀ, जी ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मैं जी अमीपुर बंगले जी ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 23-24 साल हो गए 23-24 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੱਥੇ? महंगाई है ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? हाँ जी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ? बस सानू भी महंगी ही लभदी ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? कर देवें तो मेहरबानी जो ना करें तो गुजारा होया ही जाता बस। चलो, ये देखें, ये खुद एक पल्लेदार हैं मंडी के, उनको भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। अजूब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इधर फैसलाबाद की भाई, आप रूटीन में भी यहाँ से शॉपिंग करने आती हैं? काफ़ी दिनों के बाद ही आई हूँ बेटा। अच्छा, रमज़ान अब शुरू हो चुका है और चीज़ों में कितनी का आपको रद्दोबदल नज़र आ रही है? कोई है तेज़ी या रूटीन सही चल रही तकरीबन आपके ख्याल में? तेज़ी है अब, तेज़ी है। तेज़ी यानी है। कि वो जो माफिया एक होता है रमज़ान से पहले दुनिया में सस्ता करने वाला, हमारा तेज़ करने वाला, वो एक्टिव हो गया। हो गया। कुछ लिया आपने अभी? कोई रेट पूछे? अभी मैं आलू कह रही हूँ कि ले लूँ, तो लेकिन आलूओं का वही रेट बाज़ार में है जो दे रहे हैं, तो 50 ही दे रहे हैं, 50 से 60। जो थोड़ा अच्छा है वो कह रहे हैं 60 रुपये किलो है, यहाँ 50 रुपये लिस्ट पे लगा ठीक है। तो जो अच्छे हैं वो दे रहे हैं 300 के। इसके अलावा प्याज है, प्याज भी महंगा है। कितना पूछा, कितना दिया रेट आपको? प्याज का उन्होंने जो अच्छे वाला वो 100 रुपये के हिसाब से कह रहे यहाँ हैं। 70 रुपये, यानी कि 30 रुपये महंगा दिया। हाँ जी, 30 रुपये महंगा दे रहे हैं। ये हकीकत है, कुछ चीज़ें महंगी, हाँ कुछ जी। जो मंडी में सस्ती बिक रही हैं, हाँ इस जी, चीज़ के मुताबिक। जी। तो मतलब वो मुतवाज़न एक काम जो नहीं, मुतवाज़न नहीं है, मतलब को कुछ नहीं है, कोई पूछ गिछ नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है अपनी मर्जी से रेट ले रहा है, ये ज़्यादती है फिर तो। अपनी मर्जी से ले रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। पूरी मंडी मैंने सारे घूम के देख लिया, सबके अलग अलग से, सबके रेट अलग अलग से। सबके अपने रेट। हाँ जी, अपने रेट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की लेके आए हो? ਇਹ बताऊं तो शिमला शिमला, शिमला कितने की मिली है? 50 रुपए किलो। शिमला मिर्च यहाँ लिखी हुई है जी 50 रुपए किलो। 50 रुपए 70 रुपए तो 20 रुपए सस्ती लब्भी फिर हाँ जी, तो अब बताऊं भी 50 रुपए लभे हैं। बताऊँ भी 50 रुपए में मिलेगा। हाँ जी। ये सही है? सही है, जो मैं ऐसी तो जानी है जड़ी भी लभ गई। चलो, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, ये बैंगन लेके आई हैं जो 80 रुपये लिखे हैं सरकारी लिस्ट पे, और यहाँ से 50 रुपये मिले हैं। फिर इन्होंने शलजम लिए हैं, इन्होंने शिमला मिर्च ली है 50 की, वो यहाँ 70 लिखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आई हैं आप? वही इधर से फैसलाबाद से। हाँ जी, क्या अभी तक लिया? अभी 2-3 सब्जियां ली हैं। हाँ जी, प्याज लिए हैं और आलू लिए हैं, मुनासिब हैं। आलू तो अभी 100 रुपये भी दे रहे हैं, जो अच्छे वाले हैं 50 भी दे रहे हैं, ये 100 रुपये दे रहे हैं। 100 रुपये मिला? हाँ जी। ठीक है, आपके ख्याल में ये महंगा नहीं, महंगा है। हाँ जी, यानी हफ्ताज कहाँ चले गए? अब महंगा है। अब महंगा? हाँ जी। ये होना चाहिए महंगा या सस्ता? नहीं, अवाम के लिए ये सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही एक हवा है जो फिर गई है और हर तरफ महंगाई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हल्दी कितने में? हल्दी 120 रुपये। हल्दी 120। सस्ती बेचन है। नींबू नींबू 100 रुपये किलो। नींबू 100 रुपये ते प्याज प्याज उधर नाल दे ते होर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आलू है? अदरक आ लसन अदरक कितना हुआ? अदरक 350। अदरक 350 ते लहसुन? लसन 600। लहसुन 600। लहसुन एक वाहिद कीमत है जो कि बराबर पे है, बाकी सब कुछ जो है वो उतार चढ़ाव में है।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। आप आंटी हैं यहाँ के? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हो गए? बड़ा कुछ अजीब है, आलू प्याज बेकाबू है, मंडी में महंगा है, बाकी सब्जियाँ मंडी में सस्ती हैं, लिस्ट में महंगी हैं, कुछ लिस्ट में सस्ता है, यहाँ महंगा है, कुछ यहाँ सस्ता है, लिस्ट में महंगा है। ये क्या अजूबे चल रहे हैं ऐसे? शुक्र है इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत काफ़ी हद तक जो सब्जियां जो है लोगों की पहुंच में है, ठीक है, सस्ती हैं। वो तो आप शुक्र अदा करेंगे। हाँ, किसान तो नहीं शुक्र अदा किसान तो इस दफ़ा मर गया है हर एक चीज़ की तरफ से। गोभी देखें, एक दोस्त है गोभी लेकर आता है, वो बता रहा था 21,000 रुपये इसका सिर्फ खर्चा है गोभी के अलावा, हाँ लाद के लाने का। और वो सेल कितने लेकर जा रहा है? 13,000 14,000। गोभी के पैसे तो एक तरफ चले गए ना, 7-8 हज़ार रुपया उसमें से उसको नुकसान हो गया। ठीक है, अगली दफ़ा वो बताएं गोभी का क्या करेगा, वो अपना काश्त करेगा नहीं करेगा। इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब हो गया सब्ज़ी वालों का। क्या कहेंगे कि ये जो लिस्टें हैं इसमें क्या होना चाहिए? मुझे तो यार समझ नहीं आती कौन लोग हैं जो लिस्टें बनाते हैं। ठीक है, घर बैठे रेट बता देते हैं, मंडी में रेट और होता है, लिस्ट में और होता है। ठीक है ना, आने वाले आगे इनसे आगे अपना झगड़ा करते हैं, ये देखो लिस्ट में क्या रेट है और मंडी का क्या रेट है। ठीक है, कई चीज़ें मंडी में सस्ती हैं और लिस्ट में ज़्यादा उसका रेट है। बिल्कुल सही है। ये बहुत सारे झगड़े हैं जो कि आड़ती दुकानदार यहाँ फेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। इधर से ही आए हैं गुलामाबाद से। कीमत अभी पूछी है या अभी दाखिल हुई है? कुछ दिन पहले तो कीमत सही थी, मुनासिब थी, लेकिन कोई अंदाजा बताएं। मतलब देखे कि टमाटर जो 30-40 रुपए थे, आजकल वो 80 रुपए से कम आ ही नहीं रहे। 80 रुपये आपने पूछा रेट अभी? हाँ जी, पूरी मंडी यहाँ लिस्ट में लिखा हुआ 42 रुपये। तो फिर इनको चाहिए ना लिस्ट के मुताबिक देना। ये लेकिन कुछ यहाँ लिस्ट में महंगा है, कुछ यहाँ लिस्ट में सस्ता है। ये भी तो देखे ना, ये बड़ा अजीब सा। आपको लग रहा है लिस्ट ही किसी ने ऐसी बना देते हैं कि ना दुकानदार मानता है ना ग्राहक मान रहा है। लेकिन ये तो नाजायज़ ही है ना, सरासर गरीब आवाम पहले ही महंगाई में, हाँ महंगाई के चक्की में पीस रहे फिर। हाँ जी, यहीं से लेकर मंडी में आने का फ़ायदा क्या, अगर मंडी में भी हमें चीज़ें सस्ती नहीं मिलती हो। इंतजामिया को पैगाम देंगी ताकि रमज़ान शुरू हो चुका है, आपको सख्ती कर लें ताकि रोज़ों के याम में तो कुछ चीज़ें सही मिल करनी चाहिए। इस हुकूमत को थोड़ा सा एकदम बेस्ट की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि थोड़ी रिलीफ मिले आवाम को। आवाम भी थोड़ी जो महंगाई के हाथों शिकार है इतना। चीनी, अकेली चीनी तो नहीं खानी। हाँ, तो कहाँ वो दे रही है वो, हमें तो अभी तक कोई भी उसकी कोई बेस्ट कदम की तरह रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। अगर वो रिलीफ देगी तो आवाम भी उन्हें पसंद करेगी ना। अभी तक तो आवाम डिसलाइक ही कर रही है, फ्लैक्सें मिल रही है। हाँ जी, सही बात है। हाँ जी, और ये बेचारे भी क्या करें, इन्होंने भी तो पैसे कमाने हैं। लिस्ट पे देखें। हाँ जी, रास्ते में आते हुए 5,000 का चलान वार्डन वाले ने कर दिया, वो कहाँ डालना? जाहिर सी बात है, ये भी गरीब आवाम है। ये ले लिया अंदर एंट्री का, ये कहाँ डालना है? ये अंदर डाल गया। चीज़ें तो खुद ही महंगी हो जानी। हुकूमत को चाहिए ना कि रिलीफ दें, ये इनको भी दें, ये आगे आवाम को दें। तो हमें तो कहीं से भी कोई भी वो पुरानी सब्जियां जैसे कि मटर वगैरह, ये भी देखें कि अभी ये इसके भी 50-60 रुपए किलो ये मिल रहे हैं। अब ये खाने को दिल नहीं कर रहा। हाँ, जाहिर है सीज़न आउट हो गया इसका, तो अब जो सीज़न में सब्जियां अवेलेबल है वो अब रमज़ान आने वाला, तो यहाँ पे भी 60 ऐसे 50-60 ही मिल रहे हैं ना। हाँ जी, तो बहुत शुक्रिया आपका। ये मौका बड़ा इम्पोर्टेंट था, इन्होंने दिया कि रमज़ान के अयाम में बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देना चाहिए। ये खजूरें लेके हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ रहने वाले? इधर के रहने वाले हैं हम। काम कोई नहीं करता हूँ। खजूर कौन सी है? खजूर ये वो ईरानी खजूर। कितने रुपए किलो मिली? 500 रुपये किलो। खजूर ईरानी का जी रेट 500 रुपये किलो। आज की रेट लिस्ट निकाल लेते हैं जी। खजूर ईरानी 450 लिखा हुआ है, लेकिन वो तो उनकी मर्जी है, दुकान वालों मिलता नहीं, नहीं मिलता नहीं। तो क्या होना चाहिए इंतज़ामिया से? कोई डीसी को क्या पैगाम देंगे? चीज़ें कैसी होनी चाहिए कि एक आम आदमियों से पहले खजूर 220 रुपये महंगी हुई है एक महीने में, और 50 और महंगी भी मिल रही है, यानी कि 300 रुपये तक महंगी मिल रही है। कोई हर चीज़ हूँ आप 2 दिन बाद देख लो, यही 100 रुपये की कीमत है जी और बढ़ जानी है। ठीक हो गया ये बिल्कुल। वो कह रहे हैं जी अभी 2 दिन अभी और इंतजार करें और आपको महंगी चीज़ें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक है? कहाँ से आ रहे हैं? हम ये रज़ाबाद से। रज़ाबाद से। आपने क्या कुछ लिया अभी तक? बेटे हमने काफ़ी कुछ ले लिया। कोई 1-2 सब्जियों का नाम रेट बताएं ताकि हम जरा देखें कि आपको लूटा कितना गया है। ये 25 रुपये की एक है। ये पालक मेथी है, मेथी 25 रुपये की एक है। अच्छा, यहाँ 20 रुपये लिखा। अच्छा, टमाटर 60 रुपये की है, 50 भी है, लेकिन हमने अच्छा जो लिया वो 60 रुपये। तो यहाँ 42 रुपये किलो है, कम से कम हमें उन्होंने 60 रुपये दिया। ठीक हो गया। आलू हमने लिए 55 रुपये, और 50 भी हैं, 40 भी हैं, लेकिन वो जो अच्छे वाले 55 में लिए। और क्या हल्के लिए 150 रुपये किलो। ठीक हो, वो भी 20 रुपये महंगी आपको मिली है।
बेटा और क्या लग रहा है आपको रमज़ान मुबारक शुरू हुआ? होगी शुरू, बहुत ज़्यादा हो गई। वो जो एक हफ्ते तक हम कह रहे थे कि रमज़ान की तैयारियां नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे अब रेट बढ़े हैं लोगों को यकीन होने लगा रमज़ान शुरू हो रमज़ान गया। आ गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें हमारे हिसाब से तो मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन देखो हमें तो अल्लाह की अभी रज़ा ये के लिए मंडियों में करना है। महंगी है, इसका मतलब जब बाहर जाएंगे तो 20-25 रुपये बेटे आपने जो सबसे बड़ी चीज़ नोट की ये है कि मंडी और बाज़ार में रेट का फ़र्क नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मसलन ये लिया जो बहुत होगा 5 रुपये महंगा होगा या बराबर होगा, बस इतना, इससे वो ज़्यादा अपनी नहीं वो राज जो बाहर अच्छा हाँ। ये मंडी वाले कहते हैं जी हम जब गाड़ी लेके आ रहे हैं 5000 का चलान वार्डन वाला कर रहा है, अंदर आने पे 500 रुपये लिया जा रहा है, वो ही अगर अब माफ़ कर दिया जाए 1 महीने के लिए तो हम भी कीमतें गिरा देंगे। ये उनका मैटर है जी, ये वाकई से ये उनका मैटर है ना। आपको करना चाहिए, आप गवर्नमेंट का ही है ना। नहीं हम गवर्नमेंट के तक आवाज़ पहुँचाएंगे आप। ये टीवी तक के है ये। हम भी आप में से ही हैं। बाकी बेटे ये है जो कुछ भी आज ये देखो रमज़ान आ रहा है, हमें सब कुछ यूज़ करना है, वो भी कमाई करने उनको भी रोज़ी दे, अल्लाह ताला करे कि जो वो कह रहे हैं जो बता रहे हैं वो दे दें, सबसे अच्छी बात यही है। चलो बहुत शुक्रिया आप, खैर आफियत से आप पहुँचे अपनी मंजिल मकसूद तक। ये सिटी 41 जी बहुत शुक्रिया आपका। ये अब सफाई वाले भी आ गए हैं, मुझे लगता है मुझे हर रोज़ आ जाना चाहिए क्योंकि मैं 3 प्रोग्राम कर चुका हूँ पिछले 3 माह में। जब मैं आता हूँ साथ ही मुझे ये ट्रॉली गुजरती हुई पास ज़रूर नज़र आती है, तो अब ये पता नहीं कौन जगाता है इन्हें जाके। वैसे यहाँ से एक बंदा किताब से गुजरा, उन्होंने कहा जी अब शुरू हो गया काम तो हम भी शुरू हो जाए। अच्छा राना साहब आप ये बताएँ कि अब हालात यहाँ ये है कि आलू प्याज टमाटर अप गया है और एकदम लोग यहाँ शिकायत करते नज़र आए, चीज़ें महंगी हैं, बाकी कुछ सस्ती मिल रही हैं। किसान का इस्तेसाल हुआ है, ये लोग भी मान रहे हैं, लेकिन किसान लोग इसे खुशकिस्मती कह रहे हैं। किसी एक का भला हुआ है, किसी एक का नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो आपने पहले भी 2 मशवरे दिए कि चीज़ें आवाम को भी कुछ सस्ती मिल जाए? ये गवर्नमेंट जो इतने प्रोजेक्ट खरबा अरबा रुपए लगा रही है, वो गवर्नमेंट मंडियों में सब्सिडी दे। मुझे लगता है सिर्फ रमज़ान में चीनी चाहिए, नहीं 130 की चीनी इतनी लगा दी है सड़कों पे, पर चीनी इतनी नहीं, चीनी का तो मौसम ही नहीं है। शिकंजवी किसने पीनी है मुझे बता देना, चीनी का तो मौसम ही नहीं है। मौसम जो है, जो गरीब आदमी ने रमज़ान में चीज़ें हो चुका है, लोग तो वैसे शुगर तमाम लोग शुगर के मरीज़ ही हैं, तो चीनी की ज़रूरत नहीं है। सब्सिडी जो है वो फ्रूट में, दालों में, घी में, जो अब ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होनी है ना रमज़ान में, वो होने हैं प्याज, आलू, पालक, टमाटर, जिनके पकोड़े वगैरह। नींबू भी इतना इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि कोई शिकंजवी का सीज़न नहीं है। सब्जियां ज़्यादा बिकनी है, तो फ्रूट महंगा हुआ है, तो वाम को भी चाहिए कि जो डिमांड सप्लाई है ना, वो जितनी चीज़ की ज़रूरत है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, उतनी खरीदारी करे। जब औरत मर्द को कहती है रोज़े आ गए आप शॉपिंग करके लाएं, वो 10 दिन का सामान ले जाता है। जब 10 दिन का एक आदमी सामान लेके जाएगा तो डिमांड सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से महंगाई आएगी। पिछले वाले जो स्टॉक करके बैठे थे मौजा लागी। अगर अवाम तसल्ली से अपनी चीज़ें खरीदें जैसे पहले चीज़ें खरीदती थी, तो मेरा ख्याल है फिर महंगाई नहीं होगी। जब डिमांड सप्लाई आप बताएंगे, चीज़ें महंगी फिर होंगी। ये अल्लाह का शुक्र है, कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं हुई है। आपने सर्वे किया, कोई 10-20 रुपए किलो का कोई फ़र्क पड़ा है, कोई चीज़ें सस्ती हुई हैं, कोई महंगी हुई हैं। अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉपर मंडियों में रिलीफ दे, कोई प्रॉपर निज़ाम करे, तो ये भी महंगाई जो है ना, ये भी महंगाई नहीं हो सकती। गवर्नमेंट तो सिर्फ अपना काम नहीं करती, जो बेहतर करना है उसको छोड़ देती है। जैसे कि मैंने कहा गैर कानूनी मंडियाँ ख़त्म कर दें, वो उन्होंने ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा ये मंडी को शहर के बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। आपने देखा है कि हज़ारों लोग मंडी में ख़रीदारी करने के लिए, ख़वातीन बच्चे सौदा लेने के लिए आ रहे हैं, जिनको बाकायदा फ़ायदा है। अगर ये मंडी यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी तो ये लोग कहाँ से जाकर ख़रीदारी करेंगे? ये 40 रुपये फ़ी केजी हर चीज़ महंगी लेंगे, हर चीज़ महंगी लेंगे। इधर से सस्ती हैं। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ूँगा। आप देखें कि मैं मंडी में आपको पहले भी दिखाया, रश है और यहाँ मेरी माएँ बहनें हैं जो ख़ास तौर पे यहाँ शॉपिंग कर रही हैं, जिससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि एक अच्छा खासा रश जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें गोभी है और फलियाँ पड़ी, टमाटर मटर भी पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गोभी 20 रुपये। 20 रुपये और बिक रही है, क्या हालात हो? तीयां दी 2 किलो बेचना है, 20 रुपये किलो। तीयां दी 2 किलो। 20 दी किलो। एक ना एक फ्री लात। मटर कितने दे? मटर 100 दे 2.5 किलो, 50 दे किलो। 50 दे किलो। ये देखें जी, ये पहले ऑफ़र करती थी ना, एक पिज़्ज़े के साथ एक फ्री,
यहाँ गोभी के साथ और मटर के साथ ये ऑफ़र चल रही है, आप 2 किलो लें आधा किलो फ्री, क्योंकि अगर ये 50 के हिसाब से बता रहे हैं तो 2 किलो के साथ आधा किलो फ्री वाला सिस्टम है, ऐसे गोभी चल रही है। ये हालात वाक़यात हैं कि इस वक्त बल्कि मैं कहूँगा कमर जरा घुमा के गोभी का ट्रक दिखाइएगा, पीछे ट्राला भरा खड़ा है और किसान इंतज़ार कर रहा होगा कि पता नहीं ये बिकनी है या मुझे ये ट्राला कोई फ़र्द वाहिद या कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये अफसोसनाक है कि लिस्टें किसी मंडी की किसी और मंडी में चल रही हैं और ये बहुत ही अहम है कि इसके ऊपर अमल दरामद हो लिस्टों के ऊपर, ताकि आवाम को ये मंडी ख़त्म, अनाम साहब की आवाज़ आई कि ये कहा गया कि मंडी इसलिए ख़त्म की है, जगह नहीं है, कि सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो है उसने अपडेट किया डीसी को। डी साहब मेरा कैमरा दिखा रहा है यहाँ बहुत जगह है, ये सारा ऊपर जो पल्ली साइड है वो खाली पड़ी है, इधर स्टॉल्स खाली पड़े हैं, अगर लगवाने चाहें यहाँ वो बहुत सारी जगह जो फ्रंट पे खाली पड़ी है, अगर लगवाना चाहें काम करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। इन्हें थोड़ा सा आगाह करें कि अगर मेरे जैसे नालायक को नज़र आ सकता है तो ये जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जैसे लाइक फाइक और बड़े लोग हैं इनको भी नज़र आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।